दिवाली का वीक स्टार्ट हो चुका है और इस वीक सबसे ज्यादा टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर बिकती है। फिलहाल हम टू व्हीलर्स की बात करते हैं। टू व्हीलर्स में दो कैटेगरी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड आइस इंजन बेस्ड स्कूटर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि किसके तरफ जाया जाए। देखो, आइस इंजन में लोग लेने को अभी भी ले सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है, E20 बेस्ड इंजन आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी के टाइम में गवर्नमेंट का भरोसा नहीं है। E20 पेट्रोल वो रोल आउट कर चुके समय से पहले, क्या पता 2 से 3 साल बाद वो E27 इंप्लीमेंट कर दे, तब तो ये जो व्हीकल है E20 बेस्ड जो उन्होंने व्हीकल परचेस किए उसमें इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहां पे कंफ्यूज है। अब ऐसे में अगर सेफर साइड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी लोगों को कंफ्यूजन है। मैंने गाड़ी परचेस तो कर ली, 3 साल बाद अगर मैं इसको सेल करने जाऊंगा तो उतना कोई प्राइस तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो सबसे महंगी चीज है दैट इज मोटर एंड द बैटरी, वो तो डिग्रेड हो जाएगी समय के साथ। तो फिर सेकेंड हैंड मार्केट में अगर ये गाड़ी बेचने जाते हो तो कोई गाड़ी क्यों ही परचेस करेगा जो पहले से उसकी बैटरी डिग्रेडेड है। वही आईसी इंजन में ऐसा नहीं होता, इसी कारण से उसका सेकेंड हैंड मार्केट अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको हर कंपनी की एक गाड़ी सजेस्ट करूंगा। हालांकि मेरे को ओला इसमें ऐड नहीं करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करना पड़ा क्योंकि हर कंपनी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैं गाड़ियों की बात कर रहा हूँ वो बजट इकोनॉमिकल गाड़ी है, जो कि आपको कम प्राइस में ठीक ठाक रेंज प्रोवाइड कर देती है और आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कंफ्यूजन को दूर करना है तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। अब इस लिस्ट में सबसे पहले मैं टीवीएस की ऑर्बिटर ऐड करूंगा। अब ये जो ऑर्बिटर है ये टीवीएस iQube से नीचे प्राइस में रखा गया है, लेकिन इस गाड़ी में प्रैक्टिकलिटी भरपूर है। जो डेली यूज के हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें मिल जाती है। अगर आपको उतना हाई एंड परफॉर्मेंस नहीं है, 50 to 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इज मोर देन इनफ आपके लिए सिटी राइड के हिसाब से, तो ये गाड़ी मस्त है। कंफर्ट राइड प्रोवाइड करता है, अच्छा खासा बूट स्पेस देता है, अच्छा खासा फ्लोर बोर्ड देता है और आप यहाँ पे काफी अपराइट सेटिंग पोस्चर में बैठते हैं और टीवीएस गाड़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, तो टीवीएस की गाड़ी बिकती भी है। तो ऑर्बिटर की जो प्राइसिंग है दैट इज 99,900 रुपीज एक्स-शोरूम प्राइस है। ये एंट्री लेवल स्कूटर है पोर्टफोलियो में और यहाँ पे जो बुकिंग अमाउंट है दैट इज 5,001 रुपीज है, बट ये फुल्ली रिफंडेबल है। अगर आपको गाड़ी पसंद नहीं आ रही, आप सोच रहे कि नहीं मेरे को नीचे में कैंसिल करना चाहते, टोटली रिफंडेबल है 5,001 रुपीज। अब इस गाड़ी में आपको मिलता है 3.1 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, जिससे 158 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलती है। अब आप लोग के मन में होगा कि 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक से इतना अच्छा रेंज कैसे निकल पा रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो मोटर है ना वो कम पावर का, इसी कारण से रेंज थोड़ी सी ज्यादा निकल के आ रही है। अगर ये पावरफुल मोटर होता तो रेंज काफी ज्यादा कम होती, जैसे iQube में हमें देखने को मिल रहा है। इस गाड़ी में आपको 845 mm का सीट मिलती है जो कि स्ट्रेट लाइन है और साथ ही साथ फ्लोर बोर्ड भी काफी बढ़िया है। क्रूज कंट्रोल मिलता है, हिल होल्ड मिल जाता है, रिवर्स पार्क एसिड मिलता है, 2 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, 68 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, 2.5 किलोवाट का BLDC मोटर, जो कि अगेन पावर उतना कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक पावर देखने को मिलती है। और यहाँ पे ड्रम ब्रेक सेटअप दिया गया। अच्छी बात यह है कि फ्रंट में आपको 14 इंच के व्हील्स मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेट में ही मिल रहा है, दूसरे स्टेट में आने में अभी टाइम है। अगर आप ये 3 स्टेट से, जो ये नाम आपके सामने आ रहे हैं, अगर ये 3 स्टेट से है तो फिर आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेट्स है उसमें अभी ये डिलीवरी स्टार्ट नहीं की है, वो नेक्स्ट ईयर से करेंगे, तो सॉरी फॉर दैट। अगर आपको फिर भी टीवीएस के कोई गाड़ी लेना है तो मैं आपको बोलूंगा टीवीएस iQube का 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक, वो भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है जो आप ले सकते हैं, हालांकि इससे थोड़ी सी प्राइस ज्यादा है। नेक्स्ट इस लिस्ट में मैंने रखा है दैट इज एथर एनर्जी की एथर रिश्ता S 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जो कि आपको एक परफॉर्मेंस प्लस कंफर्ट का एक बैलेंस प्रोवाइड करता है और ठीक ठाक आपको रेंज भी प्रोवाइड करता है। इस गाड़ी को आप कंसीडर कर सकते हैं। काफी मेरे ग्रुप में लोगों ने गाड़ी ली है एंड इनको काफी समय से प्रॉब्लम भी नहीं आई और बढ़िया चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और ये वो कंपनी है जिसने काफी समय से R&D किया है, अपनी गाड़ी को डेवलप किया, उस समय से डेवलप करे जिस समय से ना ओला है, ना बजाज है, ना टीवीएस है, उस समय से अपनी गाड़ी को बना रहा है। तो ये बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज्ड गाड़ी है और इनकी प्राइसिंग भी अच्छी खासी है, लेकिन जिस प्राइस पे इस गाड़ी को परचेस करते हो आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी अच्छी मिलती है, इसी कारण से लंबे समय तक आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। पहली बात तो ये फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल है और इसकी जो प्राइसिंग है 1.12 लाख रुपीज है, एक्स-शोरूम प्राइस है। ये विदाउट मैं बता रहा हूं, जो इनका प्रो पैक है तो विदाउट प्रो पैक का प्राइस है। प्रो पैक के साथ ये 1,39,000 तक कुछ जाती है, 35 या 39 कुछ जाती है, वो आप देख लेना एक बार शोरूम में जाके। इस गाड़ी में जो आईडीसी रेंज मिलती है वो 123 किलोमीटर की, बट आपको 90 से 95 के बीच में आपको रियल वर्ल्ड रेंज मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक है डेली यूज के हिसाब से। इसमें आपको 4 कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, 7 इंच का डीप व्यू डिस्प्ले, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, TFT स्क्रीन नहीं है। हालांकि इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, रिवर्स मोड मिल जाता है, ऑटो होल्ड मिल जाता है, 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है, कॉल एंड म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, 4.3 किलोवाट का
पीएम ऐसे मोटर में और ये बेल ड्राइव सिस्टम के साथ आती है। ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड व्हीकल है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ अभी के टाइम में। अब जो नेक्स्ट व्हीकल है इस लिस्ट में दैट इज बजाज चेतक 3001। अब इस गाड़ी के बारे में बात करने से पहले आप लोगों के सवाल जरूर होंगे कि यार बैटरी का इशू हम लोगों को सुनने को मिल रहा है, बट बैटरी का मैं आपको बता देता हूँ काफी लोग का जो इशू आया है उन लोग का वो रिजॉल्व भी हो रहा है, भले ही वो थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि देखो जो शोरूम्स होते हैं ना उनके पास बफर में या बैकअप में बैटरीज नहीं होती, एज पर ऑर्डर ही वो बनती है और कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है, उसको चेंज की जाती है। इशू आ रहे हैं बट उसको फिक्स भी किया जा रहा है, बट ये नहीं बोल रहा कि आपको ये लेना ही लेना है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। पहली बात तो ये एक मेटल बॉडी के साथ आती है, प्रॉपर मेटल बॉडी है, एकदम सॉलिड बिल्ड के साथ। अगर किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेना है तो आप बजाज चेतक को कंसीडर कर सकते हैं। 3001 रिसेंटली लॉन्च हुई है, इसकी प्राइसिंग है 99,990 रुपीज, ये ऐसा बोल रहे हैं बट एक्चुअल प्राइस इसकी 1,04,000 रुपए एक्चुअल प्राइस है। मेरे स्टेट में तो ये है, आप लोग अपने स्टेट पे एक बार जाके चेकआउट कर लेना। राउंड सा डिजाइन है, अच्छा खासा आपको लुक देखने को मिलता है। इसमें आपको 3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक देखने को मिलती है, 127 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलती है, कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, गाइड में होम लैंप मिल जाता है, हिल होल्ड असिस्ट, 750 वॉट का चार्जर दिया गया है, 2 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, 63 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दी गई है, ड्रम ब्रेक सेटअप दिया गया है और इसमें 4.2 किलोवाट का मोटर मिलता है और यहाँ पे आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो राउंडिश आपको देखने को मिलता है और उसमें मल्टी कलर वाला सिस्टम है, बट ये डिजिटल है, आप इसको TFT से कंपेयर ना करें। अगर आपको सॉलिड बिल्ड के साथ कोई व्हीकल चाहिए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं और इसका लुक थोड़ा क्लासी है। अगर आपके मूड के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से लगता है ये गाड़ी सही है तो आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट व्हीकल इस लिस्ट में मैंने ऐड किया दैट इज वीडा VX2 प्लस। अब आप लोग बोलोगे कि इसको आपने इतने नीचे क्यों रखा है, मैंने इसलिए इस व्हीकल को 4th नंबर पे ऐड किया है क्योंकि एक रिमूवेबल बैटरी और हर किसी को रिमूवेबल बैटरी वाली व्हीकल नहीं चाहिए होता है। इसमें एक और चीज मैं बात करना चाहूंगा कि लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे जो रिमूवेबल बैटरी है, चार्जर तो हमारे पास एक है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि ओवरनाइट अगर हम चार्ज करने चाहते हैं तो हमको बीच में उठ के चार्जर का पॉइंट हमें चेंज करना पड़ता है, दूसरी बैटरी में लगाना पड़ता है। तो ये एक कंसर्न है बस। अगर इसको आप मैनेज कर सकते हैं तो फिर वीडा VX2 एक बढ़िया व्हीकल है, काफी लोग परचेस कर रहे हैं, कम प्राइस में आपको बहुत कुछ मिल जा रहा है और साथ में बैटरी एज अ सर्विस वाला ऑप्शन भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको गाड़ी का ही प्राइस देना है तो आप दे सकते हैं और बैटरी एज अ सर्विस यानी आप एक सब्सक्रिप्शन बेसिस पे बैटरी इसकी ले सकते हैं, जिससे आपकी एक्चुअल प्राइस कम पड़ जाती है और बैटरी एज अ सर्विस वाला जो इसका सब्सक्रिप्शन प्लान है वो भी उतना कुछ महंगा नहीं है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो इसकी प्राइसिंग है विद बैटरी के साथ 99,990 रुपीज और बैटरी एज अ सर्विस के साथ जाते हैं तो 59,490 रुपीज इसका एक्चुअल प्राइस हो जाता है। इसमें रिमूवेबल बैटरी मिलती है, राउंड सा डिजाइन है, अच्छा खासा फ्लोरबोर्ड देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 3.4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है जिससे आपको 142 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलती है। TFT स्क्रीन है, 4.3 इंच की, 6 किलोवाट का साइड माउंटेड मोटर है, 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो बूट स्पेस मिलता है वो ज्यादा कुछ नहीं, अंडर सीट स्टोरेज जस्ट 27.2 लीटर की, जो कि काफी कम है इन द सेगमेंट, थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए। अगर आपको रिमूवेबल बैटरी एज अ कंसिडरेशन ही है तो फिर यही एकमात्र प्रीमियम कैटेगरी में व्हीकल है जो आप ले सकते हैं। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपके बूट स्पेस से। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो आपको फिक्स बैटरी के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो बैटरी को फ्लोरबोर्ड के नीचे कर देती है, तो इसी से अच्छा खासा स्पेस जनरेट हो जाता है अंडर सीट स्टोरेज में। हालांकि इसमें तो रिमूवेबल बैटरी है तो इसलिए स्पेस थोड़ा सा कम है। साथ ही साथ आपको डिस्क एंड ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें भी दी गई है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है, फॉल डिटेक्शन, SMS, कॉल अलर्ट और म्यूजिक कंट्रोल भी दिया गया है। और लास्ट इस लिस्ट में ओला की S1X मैंने ऐड किया है, बट मैं ऐड नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हर कंपनी के एक व्हीकल ऐड करने का था, इसी कारण से मैंने ओला S1X 4 किलोवाट बैटरी पैक को ऐड किया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि इनकी आफ्टर सेल सर्विस अभी उतनी कुछ खास चल नहीं रही है। हालांकि इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है राइट नाउ 1,09,999 रुपीज है। 4 किलोवाट बैटरी पैक के साथ इसमें रेंज ठीक ठाक मिल जाती है। यहाँ पे जो इस गाड़ी का डिजाइन वो सिमिलर डिजाइन है ओला की, जैसे दूसरी गाड़ी है सेम वही डिजाइन है, राउंड सा डिजाइन मिलता है, अंडर सीट स्टोरेज अच्छी खासी मिल जाती है, अच्छा खासा फ्लोरबोर्ड मिल जाता है। हालांकि इस गाड़ी में आपको मिलता है 4.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, 123 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, जो कि काफी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है। ये चेन ड्राइव सिस्टम के साथ आती है, मिड ड्राइव मोटर है इसमें। यहाँ पे आपको 7 किलोवाट का PMSM मोटर मिलता है, 4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, 242 किलोमीटर की आईडीसी रेंज है। यहाँ पे जो अंडर सीट स्टोरेज है 34 लीटर की है, 3 राइडिंग मोड्स दिया गया है, 750 वाट का चार्जर दिया गया है, ड्रम ब्रेक सेटअप दिया गया है, रिवर्स मोड है, नेविगेशन है, क्रूज कंट्रोल है, बाकी सारे फीचर्स जो होते हैं गाड़ियों में वो सारे फीचर्स है। लेकिन ये गाड़ी मैं तभी कंसिडर करने बोलूंगा अगर आपको लगता है कि ये गाड़ी सही है और लोगों के रिव्यू आपको
आपको सही लगे। देखो अभी जो मार्केट में जो चल रहा है ना, आपको न्यूज तो पता ही होगा, आफ्टर सेल सर्विस, पार्ट अवेलेबिलिटी की इशू चल रहे हैं, लोगों के गाड़ियां महीने महीने तक शोरूम में खड़े रहते हैं। ऐसे में फिलहाल के टाइम में तो मैं कंसिडर करने को नहीं बोलूंगा, और इसलिए मैंने लिस्ट में आखिरी भी रखा है। अगर आपको एज एन लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा और पैसा ऐड करके अगर ईथर की गाड़ी ले सकते हो या टीवीएस की गाड़ी ले सकते हो, बजाज की ले सकते हो, तो आप उस पर थोड़ा इन्वेस्ट करिए, तो आप लॉन्ग टर्म तक आप थोड़े से फ्री हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो कोई इशू नहीं आएगा, इशू आते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं यार, इशू आ सकते हैं। आईसी इंजन जैसे व्हीकल्स में इशू आते हैं, लोगों के एवरेज ड्रॉप हो जाते हैं, किसी का सेंसर काम नहीं कर रहा, किसी का ऑक्सीजन सेंसर नहीं काम कर रहा, ऐसे बतेरे इशू आते हैं। इवन जो इनका इश्यू होता है आईसी इंजन में, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, लोग परेशान होते हैं, लोकली कुछ करवा लेते तो उससे पंगा आ जाता है। देखो इश्यूज चाहे वो आईसी इंजन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, आते ही आते हैं, लेकिन अगर आपका पैसे बचाने का मेन कंसर्न है तो फिर मैं आपको बोलूंगा ये इनिशियल की जो 3 गाड़ी है वो आप ट्राई आउट कर सकते हैं, या आप एक रिमूवल बैटरी के साथ जाना चाहते हैं, आपके इधर चार्जिंग का इशू है, तो मैं आपको बोलूंगा वीडा VX2 एक बढ़िया ऑप्शन है जो आप ले सकते हैं। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और उसके साइड में जो हाइप का बटन है, कमेंट नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं, हाइप का बटन है उस पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़िया लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।